प्रणाम महाराज। आओ सारंगा, देखो राजा हिमाबिंदु ने तुम्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भेजा है। जिस राजा की नजर हमेशा ही विजयनगर के सिंहासन पर रही हो, वो उन्हें सम्मानित करने का आमंत्रण दे, ये बात सारंगा को पच नहीं रही थी। हिमाबिंदु के मंसूबों को सारंगा अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जब वो राजा से मिलने अपने सैनिकों के साथ जाएं, तो उनकी टोली में ऐसे भी लोग हों जो चतुर और चालाक हों, और ऐसे ही लोगों को सारंगा भेष बदलकर ढूंढ रहे थे। पकड़ो पकड़ो। चलो ढूंढो उन्हें। वो अंदर तो नहीं गए होंगे? चुंगी, वो आ गए। अंदर चोर नहीं, कुकुर है, कुकुर। जिन चतुर चालाक लोगों की तलाश सारंगा को थी, वो चुंगी मुंगी के रूप में उन्हें मिल गए। सारंगा ने उन्हें अपने साथ जाने वाली टोली में शामिल कर लिया। इस समय राजा हिमाबिंदु का शिविर विजयनगर की सीमाओं के पास ही था, लेकिन उनका विजयनगर को जीतने का कोई भी षड्यंत्र सारंगा की चतुराई के सामने टिक नहीं पाता था। सारंगा के सामने न हमारी राजनीति चलती है, न कूटनीति। बस कुछ पल और महाराज, सारंगा ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हम उसे ऐसा प्रलोभन देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा। आओ सारंगा, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम महाराज। हमारे राज्य के प्रतिभावान नागरिकों के उपहार स्वीकार करें महाराज। वाह, अद्भुत। हम भी तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं सारंगा। अंदर आ जाओ। आइए सारंगा, आइए। ये रहा आपका उपहार। महाराज, ये क्या है? हम तुम्हें विजयनगर का राजा घोषित करते हैं। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु इस मुकुट का हकदार मैं नहीं, राजा विद्याधर है। सारंगा को अपनी तरफ करने के लिए राजा हिमाबिंदु ने उन्हें हर तरह का लालच दिया। ये लो सारंगा। नहीं महाराज। और दिखाओ। इतनी अकूट संपत्ति देखकर भी सारंगा अपने महाराज से गद्दारी करने को राजी नहीं हुए। गुस्से में आकर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, डाल दो इसे लोहे की सलाखों के पीछे। अपने मंत्री की ये हालत देख सभी समझ गए कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे बचने का एक ही उपाय था। सुना है महारानी को हर तरह की शॉल जमा करने का शौक है। अगर हम उन्हें भेंट में शॉल देकर खुश कर दें, तो बदले में मंत्री जी को छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, तो शॉल देकर छुड़वा देते हैं मंत्री जी को। शॉल ही तो नहीं है, एक ही थी, वो महाराज को उपहार में दे दी। यहाँ जब तक बहस चली, तब तक तो चुंगी मुंगी अपने काम में लग चुके थे। आवाज तो यहीं से आ रही थी। उधर देखते हैं।
जैसा सोचा था वही हुआ। शॉल चुंगी मुंगी से मन्नू के हाथ में लगी और फिर महारानी के। वाह, ऐसी मुलायम और नर्म शॉल तो मैंने आज तक नहीं देखी। बोलो, क्या कीमत है इसकी? मन्नू ने शॉल के बदले अपने मंत्री की रिहाई मांग ली। हाँ, अच्छा ठीक है। रात को जब राजा महारानी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर चुके थे, तभी मैं क्या कह रही हूँ, उन्हें छोड़ दो ना। कल बात करते हैं। सुनो तो, उन्हें छोड़ ही देते हैं। अच्छा ठीक है। सुबह होते ही मंत्री सारंगा को बाइज्जत रिहा किया जाए। क्या? देखिए, ये महाराज का आदेश है। जी। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। उन्हें सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल लेना था, क्योंकि सुबह होते ही उनका ये राज खुल जाता कि जिस शॉल को देकर उन्होंने सारंगा को छुड़वाया है, वो शॉल तो महाराज के उपहार की थी। ऐसे कठिन समय में मुंगी को एक युक्ति सूझी। उसने रात को दिन बना दिया। आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई। मुर्गी की आवाज से सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा हिमा बिंदु की भी नींद खुल गई। सुबह होकर मुर्गे ने बांग भी दे दी। अब तो मंत्री जी को छोड़िए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सैनिकों, हाँ? मंत्री को किसने रिहा किया? आप ही का तो आदेश था महाराज कि उन्हें सुबह होते ही रिहा कर दिया जाए। परंतु अभी सुबह हुई कहाँ है? हाँ? 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 पकड़ो उन्हें। अरे इस तरफ ही तो आते देखा था उन्हें, कहाँ गए? जल्दी से ढूंढो उन्हें, कहीं भागने न पाए। शेर! हाँ? अरे भागो, राजा आ गया। पकड़ो उन्हें। अभी हंसी तुम्हारे किसी काम की नहीं सारंगा। अपने चारों तरफ तो देखिए महाराज, आप विजयनगर की सीमा पर हैं। एक कदम और लेने से पहले सोच लीजिए, मैं सीमाओं का उल्लंघन करने के अपराध में आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और इस तरह से सारंगा और चुंगी मुंगी ने राजा का षड्यंत्र विफल किया। चीरू, बेटा जरा सुनो। हाँ, चीरू, चीरू, आया दादी। ये लड़का भी ना। क्या हुआ दादी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? दादी, अम्मा की कहानी पढ़ते पढ़ते तो अच्छे खो जाते हैं, फिर मैं क्या चीज हूँ? कभी अम्मा की कहानी पढ़नी है, कभी अम्मा से कहानी सुननी है। अरे कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। सुना दादी सुना, पानी मांगा ना आपने? हाँ। हाँ? ये लो पानी। पानी नहीं चीरू, दवा। रत्ना को सर दर्द हो रहा है, तुम यहीं बैठो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, आप यहाँ बैठो, मैं अपनी साइकिल से तुरंत जाकर दवा ले आता हूँ। ठीक है। जल्दी आना, भूल मत जाना। ये लो पैसे। चिरू कुछ नहीं भूलता दादी, मैं यूँ गया और यूँ आया।
तब तक आप आराम करो। पता नहीं इस लड़के का ध्यान कहाँ रहता है। आहा, क्या खुशबू है। जलेबी। अब जलेबी खाए बिना यहाँ से गया तो जलेबी बुरा मान जाएगी। हाँ, अंकल गरम गरम जलेबी खिला दो। देखो चिरू अकेले जलेबी खा रहा है। अरे चिरू, यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई की दुकान में मैं सब्जियाँ लेने आया हूँ। देख नहीं रहा, मिठाई खा रहा हूँ। चिरू भैया, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। जितना खाना है खाओ। अरे मुझे भी तो कोई पूछ लो। जलेबी देखकर जीभ लपलपा रही है। थैंक यू। अंकल ये लो पैसे। वाह चिरू, ये जलेबी तो अम्मा की कहानी की तरह मीठी है। ओह नो, अम्मा से याद आया, दवा। पर पैसे तो खर्च हो गए, अब तो गए काम से। क्या हुआ? चीरू, लापरवाही अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं यही थी, इसीलिए मैं ही रत्ना के लिए दवाई ले आई। सॉरी अम्मा, सॉरी दादी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या हुआ चिरू, तुम इतने जल्दी में क्यों भाग गए? होना क्या है, एक काम दिया था वो भी भूल गया। कोई बात नहीं रत्ना, चीरू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिरू भैया, आप भी खेलो ना। नहीं नहीं, मुझे टीवी देखना है। इतनी तेज बॉल कौन मारता है? नूनी, चीरू, कहाँ चले गए ये बच्चे? चीरू, सुन तो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं। जाके जल्दी से ले आ, बारिश आने वाली है। टेंशन मत लो अम्मा, मैं हूँ ना। भूलना मत चीरू। हाँ अम्मा, अभी जा रहा हूँ। हाँ? ओहो, सारे कपड़े गीले हो गए। ये चीरू भी ना। चीरू, चीरू, मैंने तुम्हें छत से कपड़े लाने को कहा था। वो कब? सॉरी अम्मा, मैं भूल गया। अम्मा, इसका नाम तो मिस्टर भुलक्कड़ होना चाहिए, चीरू नहीं। आहा, आज बहुत अच्छी धूप निकल आई है। ए चीरू, नूनी बाबू कहाँ हैं? वो तो दादी से मिलने गए हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, बाहर अचार के लिए आम सूख रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तब तक मैं भी जरा रत्ना से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ गोपी? बस 1 मिनट में आया, गेम खत्म ही होने वाला है। हाँ, 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 ये गोपी भी ना 1 मिनट शांत नहीं रह सकता। ओह नो! जाओ यहाँ से। अरे इसलिए तो बुला रहा था, पर तुम्हें वीडियो गेम खेलने से फुर्सत मिले तब ना। जाओ, जाओ यहाँ से। अब तुम ही देना अम्मा को जवाब। पहले मेरी सुन लेते तो ये नहीं होता। लापरवाह चीरू। चीरू, फिर से लापरवाही? हाँ? पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। सॉरी अम्मा। सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार गलतियाँ करते रहो और फिर सॉरी बोलते रहो। और तुम्हारे सॉरी बोलने से आम वापस नहीं आएंगे। मैं तो कहती हूँ सबको बार बार सॉरी बोलने से अच्छा है कि तुम सॉरी का कार्ड ही छपवा लो, सबको बांटते चलना। रॉक पेपर सीजर्स, ये मैं जीत गया। अम्मा। हाँ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आप किसका नुकसान किया? अम्मा, मुझे कल स्कूल से पिकनिक जाना है।
तय ये हुआ है कि सब लोग अपने घर से खाना बनाकर लेके आएंगे। अरे वाह! बस वाह कहने से काम नहीं चलेगा अम्मा। आपको मेरे लिए सांबार बनाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं दुनिया का बेस्ट सांबार लेकर आऊंगा। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। वाह, खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। चीरू, सांभर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है। कुछ देर में तुम ना 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। हाँ, तब तक मैं मंदिर होकर आती। ठीक है अम्मा, तब तक मैं खेल लेता हूँ। अरे गोपी कहाँ गया? गोपी, अरे रुको! चीरू, चीरू, ये चीरू कहाँ चला गया? मुझे पक्का यकीन है वो सांभर में नमक डालना भूल जाएगा। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। वाह, अम्मा के हाथों के सांभर का तो जवाब नहीं। बुल्लकड़ चीरू तो इसमें नमक डालने से रहा, पर मुझे बिना नमक वाला सांभर नहीं खाना। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। बाबू, पकड़ो तो जानू। क्या हुआ? थक गए क्या बाबू? गोपी इतना दौड़ाएगा तो थक ही जाऊंगा ना। मैं पानी पी के आता हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है सांभर की। खेलने के चक्कर में चीरू भैया सांभर में नमक डालना तो भूल ही जाएंगे, जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ही डाल देता हूँ। 1, 2। करारे करारे नमकीन। नमकीन? नमकीन से कुछ याद आ रहा है, पर क्या? नमकीन, नमकीन। हमकिन बिस्किट, नमकीन टमाटर। अरे नहीं, कंफ्यूज मत करो। नमकीन चिप्स? क्या भूल रहा हूँ? नमकीन, नमकीन। हाँ, याद आया। अरे क्या याद आया? हमें भी तो बता कर जाओ। अब बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। 4 और 5। अम्मा का सांभर खाकर तो पिकनिक में सब अपना खाना भूल जाएंगे। चीरू, नमक डाल दिया था ना सांभर में? हाँ माँ, 5 चम्मच। देखना, कल पिकनिक में ये खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ चीरू? रो क्यों रहे हो? सांभर की वजह से, आपके सांभर की वजह से पिकनिक में सबने मेरी बहुत हंसी उड़ाई। मतलब सांभर में नमक इतना ज्यादा था कि सबने कहा ये सांभर नहीं, समुंदर का पानी लग रहा है। ये तो सच में समुद्र का पानी है। इतना नमक? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने नमक डाला कितना था? 5 चम्मच। हाँ? 5, 5, 5, 5, मतलब 20 चम्मच। हाय, इतने नमक में सांभर तो समुद्र का पानी ही लगेगा ना? हाँ। पर तुम लोगों ने नमक क्यों डाला? ये काम तो मेरा था। तुम्हारी लापरवाही के वजह से चीरू, किसी को तुम पर भरोसा ही नहीं था कि तुम नमक डालना याद रखोगे। समझ गया अम्मा, अब मैं कभी कोई काम लापरवाही से नहीं करूँगा। मेरी लापरवाही की वजह से सांभर भी खराब हो गया और पूरा दिन भी। ओहो, कोई बात नहीं। आखिर तुम्हें तुम्हारी गलती तो समझ में आ गई ना? मैं सांभर तुम्हें फिर से बना दूंगी। हाँ? पर बस सांभर से काम नहीं चलेगा अम्मा। बेचारे चीरू का पूरा दिन खराब हो गया है, तो इसका दिन अच्छा तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, कर देंगे। ये अम्मा ने कहा दिन अच्छा कर देंगे, मतलब स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। ये। 4 मौसम और दिन रात को मिलाकर 6 भाई थे।
दिन और रात ने तो अपने समय का बंटवारा कर लिया, लेकिन चारों मौसम में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन बेहतर है। फिर अग्निदेव ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो फसल ही ना हो, लोग भूखे बेहाल हो जाएं। अब बारी आई शीत देव की। नहीं भैया, मेरे कारण जब सर्दी पड़ती है तब फसल होती है। इंद्रदेव से ये सब नहीं देखा जा रहा था, तब उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाई। भैया, फसल मेरे बारिश कराने से होती है। सबसे छोटे वरुण देव भी किसी से पीछे थोड़ी न थे। भैया, मैं जब चलता हूँ तब बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और फिर फसल। कौन सा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था। इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का, पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने? विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे। एक के कहने से क्या होता है भैया? ये तो सही कहा सेठ। देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था। विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। हाय 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 हाय, कितनी गर्मी है, पाई पाई जोड़ के लगता है आग बरस रही है। अरे मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए। इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी? इस गर्मी ने रूह ही जला दी। हे भगवान, इस गर्मी से बचाओ, बारिश दो। लोग तुम्हें नहीं भैया, मुझे चाहते हैं, और इनकी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और फिर इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। बारिश आ गई, चलो गर्मी से तो राहत मिली, पाई पाई जोड़ के। ओह, ये बेमौसम बारिश तो मुझे मूर्ति ही नहीं बनाने देगी। जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले, पाई पाई जोड़ के। इससे अच्छी तो ठंड है, मेरा कपास बिकता है। हाँ सही कहा, और मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, धो धो के। कब आएगी ठंड? भैया, विजयनगर के लोग आपको नहीं, मुझे चाहते हैं। बस फिर क्या था, शीत देव ने पूरे विजयनगर पर ठंड की चादर फैला दी। का मौसम आया है, पाई पाई जोड़ के। इसी का तो इंतजार था मुझे। ठंड में भूख लगती है और मेरा अनाज बिकता है। चिरोजी काका, ये रजाई जल्दी बना देना। थोड़ा वक्त लगेगा, इस बार बेमौसम बड़ी तेज की ठंड आई है। झुलसती गर्मी और बरसती बारिश से तो अच्छा ही है ना। सुना तुम लोगों ने? ये पानी है या बर्फ, धो धो के। ये कैसी रजाई बनाई है, इससे तो ठंड जाती ही नहीं। अरे जो ठंड आग से नहीं जा रही, वो रजाई से जाएगी क्या?
रोज दुकान खोलकर किसका इंतजार करते हो? ठंड ने सबको बीमार कर दिया है। लोग वैद्य जी की दवाई खाएंगे या तुम्हारा अनाज? हाय पाई पाई जोड़ के, ये सारे मौसम मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस ठंड ने तो मेरी हालत भी खराब कर दी। इतने लोगों के लिए दवा कहाँ से बनाऊं? अब कल आना। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से दवाई भी नहीं। हे भगवान बचाओ। तो शीत देव को समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल भी नहीं गली है। अब बारी सबसे छोटे वायुदेव की थी। देख लिया भैया आप लोगों ने, आप तीनों नहीं चाहिए। विजयनगर वासियों, अब मेरी बारी। क्या बढ़िया हवा है, क्या मौसम है धो धो के। आज तो कपड़े धोने में मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे कपड़े धो धो के। मेरे कपड़े। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे मेरे पैर, अरे बचाओ। हाय पाई पाई जोड़ के मेरे अनाज, मेरी दुकान। अरे मोहन, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। वायुदेव के आने से भी विजयनगर वासी खुश नहीं हुए। लोगों ने इस नई आफत से भी बहुत ही जल्द हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों से। मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है पाई पाई जोड़ के। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवता होकर उन्हें सोचना चाहिए। उनके झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। लड़ाई हमेशा खुद को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए होती है। अगर वो ये जान ले कि लोगों को उनका एक दूसरे से बेहतर होना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होना पसंद है, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर चारों देवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही भी था, बारिश का मजा गर्मियों के बाद ही आता है। जैसे सर्दियाँ बारिश के साथ है, हवा गर्मी में चले तो राहत देती है, बारिश में बादलों को फैलाती है ताकि हर जगह एक सी बारिश हो, और उसके बाद मौसम का मिजाज कभी नहीं बदला। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस स्टोरी से? ये अम्मा, कि अच्छा है कि मौसम अपनी मर्जी से नहीं चलते, वरना हमारा क्या होता? फिर हम मौसम का मजा नहीं ले पाते। बिल्कुल सही। विजयनगर में केशव धोबी अपने गधे मुन्ना के साथ रहता था। अरे क्या हुआ? क्यों चीख रहा है धो धो के? क्या हुआ? अरे बोल नहीं सकता था धो धो के? काश तू बोल भी सकता धो धो के। मुन्ना सिर्फ केशव का गधा नहीं, वो उसका परिवार भी था और दोस्त भी था। मुन्ना, काश तू गधा नहीं मेरी तरह इंसान होता, मैं तुझसे बात कर पाता धो धो के।
एक दिन उडांका के घर के सामने से निकलते हुए केशव ने सुना, मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया और तू मुझी से जुबान लड़ा रहा है। निकल जा पाई पाई जोड़ के। उडांका तो अपने नौकर को डांट रहा था, लेकिन केशव को तो कुछ और ही लगा। ये तो सच में गधे को इंसान बना दिया धो के। चल आ मेरे साथ। बस फिर क्या था, वो भी पहुंच गया उडांका के पास। उडनका, अरे उडनका कहाँ हो भाई धो के? बोलो क्या काम है? आप तो बहुत ऊंची चीज हो डंका भाई धो के। आज मुझे पता चला। ऐसा क्या किया मैंने पाई पाई जोड़ के? अरे यही तो बड़प्पन है आपका धो के। चमत्कार करके भी भोले बनते हो धो के। मेरा मुन्ना, बस मेरे मुन्ना को भी इंसान बना दो धो के। इसको इंसान? मना मत करना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने गधों को इंसान बनाया है, उससे आप बात भी कर रहे थे। इस काम के बदले मैं आपको सिक्के दूंगा धो के। पहले तो उडांका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसका दिमाग चला। मैंने अभी अभी एक नौकर को भी काम से निकाल दिया है। ये मजबूत गधा मेरे बहुत काम आ सकता है। हाँ ठीक है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसे मेरी तरह अच्छा इंसान बनाना उडनका भाई। चलता हूँ, जो उडनका भाई बोले वो मानना। मुफ्त में मेरा काम करने को गधा भी मिल गया और सिक्के भी। केशव का गधा होशियार था। जैसे केशव ने बोला था, वो उडांका की बात मानता गया। केशव का गधा बहुत जल्द काम सीख गया। ये रहा तुम्हारा सामान, चलो निकालो मेरे सिक्के। चलो। सिक्के। बहुत काम है, मैं साथ नहीं चल सकता मुन्ना। ये अनाज तुझे ही बाजार में पहुंचाना है। आ गया मेरा शेर। अरे वाह 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 वाह, तू तो बड़ा होशियार है, पर एक नंबर का मूर्ख था तेरा मालिक केशव। सबसे पहले तो मुन्ना से पूछूंगा तुझे इंसान बनके कैसा लग रहा है धो के। नहीं नहीं, पुरानी याद क्यों दिलाऊं? गधा बनना किसे अच्छा लगता है धो के? अरे अकेला किससे बात कर रहा है केशव? तेरा गधा भी नहीं दिखा महीने भर से। क्या महीने भर से? हाँ, 1 महीना हो गया मेरे मुन्ना को उडनका के पास। उडनका, ओ उडनका, अरे कहाँ हो भाई धो के? उडनका समझ गया केशव अपने मुन्ना को लेने आया है, लेकिन अपने इतने काम का गधा वो वापस कैसे देता? मेरा मुन्ना कहाँ है? बाजार में नहीं मिला?
आजकल शॉल का ठेला लगाता है। अरे उसने अपनी दुकान भी खोल ली धो धो के। हाँ, बहुत तेज इंसान बन गया है वो। पान वाले की दुकान के पास ही लगाता है ठेला। तो केशव चल पड़ा अपने मुन्ना से मिलने। ले लो चादर, रंग बिरंगी बेलबूता वाली चादर ले लो। वाह मुन्ना वाह, कितना बदल गया है तू धो धो के। हाँ? अरे कौन मुन्ना? किसका मुन्ना? मैं दीनू हूँ। दीनू? तूने काम और नाम दोनों बदल लिए धो धो के। चलिए छोड़ और ये उठा धो धो के। केशव ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसका मुन्ना नहीं बल्कि दीनू है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। अरे मुन्ना मेरी बात तो सुनो। अरे मुन्ना कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे मुन्ना रुको तो। अरे मुन्ना रुको तो। अरे कहाँ गया मेरा मुन्ना? मुन्ना? हाँ, मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो मुन्ना? तब और भी लोग इकट्ठा हुए। सबने उसकी बात सुनी तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। केशव, तुझे उड़नका ने गधा बनाया है। ये दीनू है, दीनू, जो पहले उड़नका के पास काम करता था। ऐसे कोई गधा इंसान बन सकता है क्या? उड़नका ने केशव को मूर्ख बनाया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। उड़नका! उड़नका नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मुन्ना को इंसान बनाने को कहा था, तूने मुझे ही अपनी बातों से गधा बना दिया धो धो के। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। अरे मेरी तराजू खराब हो जाएगी। पाई जोड़ दे। मेरे हाथ लग गया तो तेरी हालत खराब कर दूंगा धो धो के। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.